good morning to everyone. I am Gaurav Gupta. I come back again with a new lecture. And this lecture is for class 12 and the name of the chapter is Indefinite Integral. In this lecture, I am going to take the next one exercise 9.12 from the element maths. Again, before to start the video, I request to everyone, please listen to me carefully and watch the video from starting to the end. Again, this topic is new for you and this topic is going to be more and more interesting because I'm going to take each and every situation of different type of integrals that can easily be solved by using partial fraction in this lecture. So I hope you will enjoy this video. So अब हम स्टार्ट करते हैं. प्लीज लुक एट द बोर्ड. एक्सरसाइज 9.12 इंटीग्रल यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन. सो मैंने यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट लिया हुआ है. आप इस क्वेश्चन को थोड़ा एनालाइज करते हैं तो आपको ये पता चलेगा कि ये क्वेश्चन कोई नया क्वेश्चन नहीं है. ये क्वेश्चन सिमिलर क्वेश्चन है जो हमने प्रीवियस एक्सरसाइज में किया यूजिंग 9 आइडेंटिटीज लाइक a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर. ये वही टाइप का क्वेश्चन है बट दिस टाइप ऑफ का क्वेश्चन आप इजीली सॉल्व कर सकते हो यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन की हेल्प से. तो आपका मेन पर्पस इस लेक्चर का क्या है कि पार्शियल फ्रैक्शन को समझना और अपने क्वेश्चंस को इंडेफिनिट इंटीग्रल या डेफिनिट इंटीग्रल्स को इजीली सॉल्व करना. ये आपका मेन पर्पस है इस लेक्चर का. तो यहाँ हमें समझना है यहाँ पार्शियल फ्रैक्शंस का मतलब क्या है. जैसे फ्रैक्शंस की बात करता हूँ कि आपके पास कोई नंबर है उसको फ्रैक्शन के टर्म्स में लिखना है. इट मींस जैसे मैं 10 एक नंबर की बात करता हूँ उसको फ्रैक्शंस के टर्म में लिखना है तो आप इसको ये लिख सकते हैं. 10 को मैं ये लिख सकता हूँ 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 बिकॉज 4 प्लस 3 7 प्लस 2 9 प्लस 1 10. तो हमारा मेन पर्पस यही रहेगा कि जो हमारा फंक्शन है जिसको हमें इंटीग्रल करना है उसको स्प्लिट करेंगे सम ऑफ टर्म्स में और ऐसी टर्म्स में स्प्लिट करेंगे जिसको हम इजीली इंटीग्रेट कर पाए. और वो फॉर्म बनेगी कैसे, उसके लिए हम डिफरेंट सिचुएशंस यूज करेंगे ऑफ डिफरेंट टाइप्स के फंक्शंस के अकॉर्डिंग. तो स्टेप 1 होता है कि ये आप पार्शियल फ्रैक्शन अप्लाई करते हो तो सबसे पहला स्टेप होता है आपको चेक करना होता है जिस फंक्शन का आप इंटीग्रल करना चाहते हो क्या वो प्रॉपर पार्शियल फ्रैक्शन में है या नहीं है. तो सबसे पहले आपको क्या करना है यहां पर चेक करना है कि प्रॉपर पार्शियल फ्रैक्शन है या नहीं है. तो आप चेक कैसे करेंगे कि ये प्रॉपर पार्शियल फ्रैक्शन में है या नहीं है. इसके लिए आपको कंडीशन याद रखनी है. वो कंडीशन क्या है, डिग्री. आपको डिग्री चेक करनी है डिनोमिनेटर पॉलिनोमियल की. वो शुड बी ग्रेटर होनी चाहिए डिग्री ऑफ न्यूमरेटर पॉलिनोमियल की. यदि ये सिचुएशन अवेलेबल है तो आप कह सकते हो ये प्रॉपर पार्शियल फ्रैक्शन है. अदरवाइज वो इम्प्रॉपर पार्शियल फ्रैक्शन होगा तो उसको पहला स्टेप में आपको प्रॉपर में कन्वर्ट करना है. तो अब यहां चेक करते हैं. यहां डिग्री ऑफ न्यूमरेटर देखिए 1 है क्योंकि हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स यहाँ पे 1 है और डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर 2 बिकॉज हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स यहां पर क्या है 2. इट मींस ये प्रॉपर पार्शियल फ्रैक्शन है. तो फिर आपको पार्शियल फ्रैक्शन अप्लाई करना कैसे है. सबसे पहले देखिएगा यदि आपकी डिवाइड की जो टर्म्स है डिनोमिनेटर टर्म्स है उसको फैक्टराइज करिए. उसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तब भी फैक्टर के फॉर्म में लिखना है. यदि क्यूबिक है तो भी उसको मतलब जो भी कोई इक्वेशन दी हुई है आपको डिनोमिनेटर पार्ट में तो उसको आप फैक्टराइज के फॉर्म में लिखिए. तो सबसे पहले हमें ये पता है कि ये हमारी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इसके हम फैक्टराइज कर सकते हैं बाय यूजिंग मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड. तो मैं यहां पर यही अप्लाई करता हूं एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2. तो मिडिल टर्म अप्लाई करते हैं. क्या फैक्टर बन जाएंगे इसके माइनस के 2x और प्लस के x माइनस के 2. x कॉमन आउट लिया तो x माइनस 2 प्लस 1 कॉमन आउट लिया x माइनस 2. इट मींस वी गेट x प्लस 1 और x माइनस 2. तो ये हमारे 2 फैक्टर्स आ गए. इसका मतलब हमें जिसको इंटीग्रेट करना था हमें इंटीग्रेट किसको करना था 2x प्लस 5. तो अब आप ये लिख सकते हो 2x प्लस 5 डिवाइड में
x प्लस 1 और x माइनस 2। इसका मतलब आपको इसको इंटीग्रेट करना है। अब हम इसको क्या करेंगे, उसको एक्सप्रेस करेंगे जो इस फॉर्म में, ताकि आप उसको इजीली इंटीग्रेट कर पाओ। तो उसका टाइप क्या होता है, इसको सोल्व कैसे करते हैं, इस टाइप के लिए मैं इसको टाइप 1 नाम दे देता हूं। ये फर्स्ट टाइप का पार्शियल फ्रैक्शन है। जब आपको डिनोमिनेटर में जो सभी फैक्टर मिले वो लीनियर फैक्टर्स की टर्म्स में मिलते हैं। लीनियर फैक्टर का मतलब होता है जिनकी डिग्री 1 होती है। यहां पे चेक करते तो x की पावर 1 है, इट मींस डिग्री 1 है। यहां चेक करते हो यहां भी x की पावर 1 है, तो यहां भी डिग्री 1 है। इट मीन दोनों के दोनों फैक्टर क्या है, लीनियर फैक्टर है। तो जब लीनियर फैक्टर होते हैं तो हम इसको दो फ्रैक्शंस में डिवाइड कर देते हैं। जितने भी फैक्टर्स होते हैं उतने ही हम उसके फ्रैक्शन करते हैं। कैसे करेंगे देखिए ध्यान से। अभी हम इंटीग्रेट नहीं कर रहे, हमें इंटीग्रेट ये करना है, लेकिन हम सबसे पहले इसके फ्रैक्शन करेंगे। तो टर्म है हमारी 2x प्लस 5 अपॉन x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 2। तो रूल क्या कहता है कि जब जितने फैक्टर उतने ही फ्रैक्शन। यहां दो फैक्टर है तो दो फ्रैक्शन, तो हम फर्स्ट फ्रैक्शन को लेट कर लेते हैं a और सेकंड फ्रैक्शन लेट कर लेते हैं b। तो जो फर्स्ट फ्रैक्शन लेट कर रहा है उसके नीचे फर्स्ट फैक्टर लिखना है आपको, जो सेकंड फैक्टर लेट कर रहा है उसके नीचे आपको सेकंड फैक्टर लिखना है, और बीच में साइन क्या आ जाएगा, प्लस। फिर इसके बाद आपको एलसीएम लेके इसको इक्वेट करना है। अब यहां पर आप यूज कर सकते हो 2x प्लस 5 डिवाइड में x प्लस 1 x माइनस 2। यहां हम एलसीएम लेंगे तो एलसीएम क्या आ जाएगा, यहां पर भी x प्लस 1 x माइनस 2। सो वी गेट हियर a इंटू एक्स माइनस 2 प्लस b इंटू एक्स प्लस 1। अब इसको इक्वेट करिए, डिनोमिनेटर दोनों का सेम है तो न्यूमरेटर क्या बन गया, इक्वल बन गया। यस, तो अब हम यहां पर अप्लाई करते हैं। आई होप आपने नोट कर लिया होगा, नहीं नोट करा तो प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब मैं इसको रब कर देता हूं यहां से। अब देखिए ध्यान से, अब आपको क्या करना है, इक्वेटिंग करिए। अब यहां पे हम इक्वेटिंग कर रहे हैं, तो न्यूमरेटर पार्ट यहां पे क्या है 2x प्लस 5, और यहां पे a इंटू एक्स माइनस 2 प्लस b इंटू एक्स प्लस 1। अब यहां पर आपको मेन पर्पस रहेगा कि a और b की वैल्यूज निकालना। तो इसको निकालने के टू मेथड्स होते हैं, एक होता है कंपेयरिंग कोएफिशिएंट्स मेथड और एक होता है पुट मेथड। तो वहां पे दोनों मेथड आपको बताता हूं, और कौन सा मेथड आपको कहां पे अप्लाई करना है, कौन सा इजी मेथड है वो आपको डिसाइड करना है। तो फर्स्ट मेथड में कंपेयरिंग कोएफिशिएंट का यूज करता हूं, थर्ड ऑफ कंपेयरिंग कोएफिशिएंट। अब कंपेयरिंग कोएफिशिएंट मेथड क्या होता है, सबसे पहले जो आपकी कोई मल्टीप्लिकेशंस की टर्म है उसको सिंगल फैक्टर में चेंज कर लो, सिंपल मल्टीप्लिकेशन से। तो ये बन जाएगा 2x प्लस 5 इक्वल टू ax माइनस में 2 a प्लस में b x प्लस में b। अब यहां कंपेयर करना है, तो सबसे पहले हाईएस्ट पावर ऑफ x कंपेयर करिए। यहां हाईएस्ट पावर क्या है, x ही है, इसका मतलब 1 है। तो यहां पे हम कंपेयरिंग कर रहे हैं x कोएफिशिएंट को। तो यहां देखिए x का कोएफिशिएंट यहां पर क्या है, इस पूरी टर्म में लेफ्ट हैंड साइड पर x का कोएफिशिएंट यहां पर x का कोएफिशिएंट यहां पर क्या है 2, यहां पर x का कोएफिशिएंट क्या है a, यहां पर b भी है। इसका मतलब हमारे पास एक इक्वेशंस मिल गई, 2 इज इक्वल टू a प्लस b। ऐसे ही अब x से स्मॉलर पावर होती है कांस्टेंट टर्म, इसका मतलब हम कंपेयर कर रहे हैं कांस्टेंट टर्म। कांस्टेंट टर्म जिसके साथ x नहीं है, तो यहां पर 5 जिसके साथ x नहीं है, यहां पर माइनस के 2 है जिसके साथ x नहीं है, यहां पर b।
अब दोनों को सोल्व करना है, तो आपको ये पता है इसमें कौन सा मेथड अप्लाई कर सकते हैं। सब्स्टिट्यूशन अप्लाई करिए, एलिमिनेशन अप्लाई करिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, जो मेथड आपको इजी लगे। यहाँ पर हमें जैसा दिखाई दे रहा है कि a प्लस बी इक्वल टू 2 है, तो सब्स्टिट्यूशन आसानी से अप्लाई हो सकता है। यदि मैं b की वैल्यू निकालना चाहूँ यहाँ पे, तो 2 माइनस क्या आ जाएगी, a आ जाएगी। इसको इसमें पुट कर देता हूँ, तो 5 इज इक्वल टू माइनस 2a प्लस b, और b की वैल्यू है 2 माइनस a। 2 वहां पे जाके माइनस हो गया, तो क्या वैल्यू मिली हमें 3, माइनस 2 है माइनस है, माइनस 3a। इसका मतलब क्या हो गया, a की वैल्यू -1 आ गई। अब आपको a की वैल्यू मिल गई -1। अब आपका मेन पर्पस क्या रहेगा, b की वैल्यू निकालना, और b की वैल्यू आपको पता है b इज इक्वल टू क्या है, 2 माइनस a, और a की वैल्यू -1 है। इट मीन्स कितना हो गया, 3। तो आपको a की वैल्यू भी मिल गई और b की वैल्यू मिल गई। अब आपको करना क्या है, इन दोनों वैल्यूज को इस इक्वेशन से पुट करना है, इसलिए इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 बना देता हूं। अब पुट द वैल्यूज ऑफ a एंड b इन इक्वेशन 1। तो इसके लिए आप नोट कर लीजिए, टेक अ स्क्रीनशॉट। आई होप आपने नोट कर लिया है। मैं इसको रब कर देता हूं यहां से। अब a की वैल्यू क्या है, -1, और b की वैल्यू क्या है, 3। अब मैं इसको यहां से रब कर देता हूं सभी पार्ट को। अब पुट करिए, a की वैल्यू क्या आई थी आपकी, -1, डिवाइड में x प्लस 1 एज इट इज, प्लस b, और b की वैल्यू कितनी आई थी आपकी, 3x माइनस 2। अब ध्यान से समझिए, हमने इस टर्म को किस फॉर्म में लिख दिया, इस टर्म्स में लिख दिया। इसका मतलब हमें अब इसका इंटीग्रेट करना था, इसका इंटीग्रेट करना था। इट मींस हमें किसका इंटीग्रेट करना है, इसका इंटीग्रेट करना है। अब ये दो इंटीग्रल आपको दिखाई दे रहे हैं, इसका मतलब हम इसको अलग अलग इंटीग्रल में लिख सकते हैं। -1 अपॉन में x प्लस 1 इंटू डी एक्स, इसको अलग लिख लीजिए 3 अपॉन में x माइनस 2 इंटू डी एक्स। इसका मतलब अब हमारा क्वेश्चन क्या है, ये है। अब आपको इसको इंटीग्रेट करना है, और आपको ये पता है ये तो इंटीग्रेट डायरेक्टली हो जाता है, लॉग की टर्म्स में हो जाता है, लेकिन प्रॉपर पूरे मार्क्स चाहिए तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन अप्लाई करना पड़ेगा आपको। सबसे पहले यहाँ पे देखिए, -1 को तो बाहर ले आइए, अंदर क्या रह गया, 1 अपॉन में x प्लस 1 इंटू डी एक्स। इसी टाइप से 3 कॉन्स्टेंट है, इसको बाहर ले आइए, 1 अपॉन में x माइनस 2 इंटू डी एक्स। अब आपको सिंप्लीफाई करना है इसको, तो मैं इसको लेट I1 लेट कर लेता हूं, इसको I2 लेट कर लेता हूं, क्योंकि यहां सब्स्टिट्यूशन अप्लाई करेंगे तो इसको अलग अलग लेट करना पड़ेगा। अब मैं इसको सोल्व करता हूं, I1 को यहां पे आपको दिखाई दे रहा है, यदि हम x प्लस 1 को t लेट कर लेते हैं, लेट x प्लस 1 इज इक्वल टू t, तो x का डिफरेंशिएशन 1, 1 का 0, और t का डिफरेंशिएशन dt अपॉन में dx। तो हमें dx इज इक्वल टू क्या मिल जाता है, dt। सो वी गेट dx इज इक्वल टू dt। पुट दैट वैल्यू, तो -1, 1 अपॉन में x प्लस 1 को हमने लेट करा t, और dx रिप्लेस हो गया dt से। अब -1 तो बाहर रहेगा, और 1 अपॉन में t का इंटीग्रेशन क्या होता है, log t, तो ये बन गया हमारा log t। अब t की वैल्यू पुट करनी है जो आपने लेट करा, -1 लिखने की वजह से आप माइनस का साइन भी लगा सकते हो, और t की वैल्यू क्या थी, x प्लस 1, इसका मतलब ये वैल्यू आ गई। ऐसे ही आप इसको सोल्व करेंगे तो यहां से इंटीग्रल क्या आएगा आपका, 3 इंटू लॉग x माइनस 2। सेम सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई करके इसका तो आपका फाइनल आंसर क्या बन गया, अब ये तो आपका फाइनल आंसर हो गया -k log x प्लस 1, और प्लस I2 इंटीग्रल आपका था 3 log x माइनस 2 प्लस c। तो दिस वन इज योर फाइनल आंसर। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा कंपेयरिंग कोएफिशिएंट मेथड।
अब हम इसी को थोड़ा सा एक दूसरे मेथड से कराऊंगा मैं आपको, जिसको शॉर्टकट मेथड भी कह सकते हो, और उससे थोड़ा सिंपल 5 फॉर्म आंसर होता है, उससे आप इजीली सोल्व कर सकते हो। लेकिन ये मेथड भी जरूरी है, सब कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसमें आपको दोनों मेथड अप्लाई करने पड़ते हैं, तो इसलिए ये कंपेयरिंग कोएफिशिएंट मेथड भी आपको समझना जरूरी है। तो प्लीज मेक अ नोट। नाउ लुक एट द बोर्ड, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 5th पार्ट। अब मैंने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 5th पार्ट क्यों लिया, क्योंकि रिमेनिंग पार्ट्स बिल्कुल सेम टू सेम है। अब यहाँ देखिए ध्यान से, यहाँ पर जो मैं सेकंड अप्रोच यूज करूंगा टू फाइंड आउट द कोएफिशिएंट्स फाइंड आउट करने की, वो सेकंड मेथड अप्लाई करूंगा। क्यों अप्लाई करूंगा, आपको पता चलेगा कि यहाँ पर वो मेथड अप्लाई किया जाए तो वो बेटर है। कैसे, देखिए सबसे पहले आपको पता है ये प्रॉपर है या नहीं है, यहाँ चेक करिए, यहाँ डिग्री कितनी है, न्यूमरेटर पार्ट की डिग्री 1 और डिनोमिनेटर पार्ट की डिग्री कितनी है, आप कहोगे 1 नहीं है, डिनोमिनेटर पार्ट की बात करता हूँ, फैक्टर की बात नहीं कर रहा। डिनोमिनेटर होता है, इसको कंप्लीटली सोल्व करोगे, मल्टीप्लिकेशंस करोगे, तो आपको x इंटू x हाईएस्ट पावर ऑफ x क्या मिलेगी, क्यूब में मिलेगी। इट मींस इसकी डिग्री कितनी है, 3। तो ये हमारा प्रॉपर पार्शियल फ्रैक्शन है। अब प्रॉपर पार्शियल फ्रैक्शन है तो डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हो, और आपको ये पता है कि जितने फैक्टर्स होते हैं उतने ही उसके फ्रैक्शन होते हैं। तो इसका मतलब आप इसको कितने टर्म्स में लिखोगे, 3 टर्म्स में, क्योंकि यहाँ फैक्टर्स कितने हैं, 3 है। तो लिखिए यहाँ पर 2x माइनस 1 अपॉन में x माइनस 1 x प्लस 2 x माइनस 3 इक्वल टू फर्स्ट फैक्टर a, तो इसके डिवाइड में क्या लिखेंगे, फर्स्ट फैक्टर, सेकंड फैक्टर b डिवाइड में x प्लस 2, थर्ड फैक्टर c डिवाइड में x माइनस 3। आपने अलग अलग लिखा। उसके बाद स्टेप क्या होता है, एलसीएम लीजिए इसका, x माइनस 1 x प्लस 2 x माइनस 3। तो रिजल्ट यहाँ पे क्या बन जाएगा, a इंटू एक्स प्लस 2 और x माइनस 3 प्लस b x माइनस 1 x माइनस 3 प्लस c x माइनस 1 और x प्लस 2। लेफ्ट हैंड साइड सेम है बिल्कुल। अब क्या करेंगे, इक्वेटिंग मीन्स डिनोमिनेटर पार्ट दोनों का सेम है, तो इक्वेटिंग करने से क्या आ जाएगा हमारे पास, 2x माइनस 1 इक्वल टू क्या बन गया, a इंटू एक्स प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 3 प्लस b इंटू एक्स माइनस 1 एक्स माइनस 3 प्लस c इंटू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 2। अब आपको देखने से पता चल रहा है कि ये तो कॉम्प्लेक्स बन जाएगा, क्योंकि अभी तो इसकी मल्टीप्लाई करोगे, फिर इसको ए से मल्टीप्लाई करोगे, फिर कंपेयरिंग कोएफिशिएंट्स करोगे, काफी बड़ा मेथड हो जाएगा। तो ये मेथड यहाँ पर अप्लाई करोगे तो आप पजल हो जाओगे, क्योंकि यहाँ इक्वेशंस बन जाएगी आपकी, a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू दिस, 2 और 3 इक्वेशंस बनेगी, उसको सॉल्व करोगे, a और b c की वैल्यू निकालोगे, तो क्वेश्चन काफी लेंथी हो जाएगा। तो उसको इजीली सोल्व कर सकते हो बाय यूजिंग अ मेथड जिसको कहते हैं पुट मेथड, लेट करके पुट करके चलते हैं। जैसे आपको लेट को वैल्यूज करनी होती है, ये इक्वेशंस बन गई आपकी, जो फैक्टर है ना उसको लेट कर लो इक्वल टू 0। तो जैसे यहाँ पे हमारा फर्स्ट फैक्टर क्या है, x माइनस 1 है, यदि आप x माइनस 1 को क्या करते हो, पुट करते हो 0, तो यहां से x की वैल्यू क्या मिल जाएगी आपको, 1। इसी टाइप से फिर क्या पुट करो, सेकंड फैक्टर को 0, सेकंड फैक्टर यहाँ पे x प्लस 2 है इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू क्या बन गई, माइनस 2। फिर थर्ड फैक्टर को पुट इक्वल टू 0 करो, x माइनस 3 इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 3। तो यहाँ 1 बाई 1 आपको अप्लाई करना है। यहाँ पर सबसे पहला फैक्टर आपका क्या आया, x इज इक्वल टू 1, तो पुट करिए इसको। जब x की वैल्यू 1 पुट करते तो ये 2 बन जाएगा, माइनस के 1 इक्वल टू a, यहाँ 2 पुट करेंगे, 2 प्लस 2 कितना, सॉरी 1 पुट करेंगे, यहाँ क्या बन जाएगा, 1 प्लस 2 3, 1 माइनस 3 कितना बन जाएगा, माइनस 2 प्लस b। अब यहाँ ध्यान देना है आपको, अब मैं 1 पुट करूंगा, देखिए
1 यहाँ पुट करते ही 1 माइनस 1 क्या बनेगा 0, और 0 को पूरी टर्म से मल्टीप्लाई करने से पूरा 0, इसका मतलब कंप्लीटली 0 आएगा। ऐसे यहां देखिए, यहां भी x की वैल्यू 1 पुट करूंगा तो 1 माइनस 0, ये भी पूरे अब क्या बन गया 0। इसका मतलब देखिए जोन सा आपने फैक्टर को पुट करा 0, तो जोन सा जो फैक्टर होगा वो जिस भी टर्म्स में होगा वो तो 0 हो जाएगा, तो सिर्फ एक ही टर्म बचेगी आपकी एक टाइम पर। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 2 माइनस 1 कितना हो गया 1 इज इक्वल टू 3 इंटू 2 माइनस 6 है। इसका मतलब a की वैल्यू क्या आ गई माइनस के 1 अपॉन में 6 आ गई। अब ऐसे सेकंड अप्लाई करके देखिए, अब सेकंड में क्या पुट करना है, x को -2 पुट करना है। अब x को -2 पुट करेंगे, यहां -2 पुट करेंगे, -2 इंटू 2 -4 माइनस के 1 इक्वल टू a। अब यहां देखना ध्यान से a, जब x को -2 पुट करेंगे तो -2 प्लस 2 0, और 0 को पूरी टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे 0 हो गया। इसी टाइप से यहां पुट करेंगे प्लस में b, -2 और -1 तो क्या बन गया -3, -2 और -3 क्या बन गया -5 प्लस c। अब यहां देखो 2 वाला फैक्टर है, -2 प्लस 2 क्या बन गया 0, और 0 को मल्टीप्लाई करने से ये भी 0। इसका मतलब आप देखोगे कि सिर्फ एक ही टर्म आएगी आपकी, जब एक फैक्टर को 0 पुट करोगे तो एक ही टर्म बचेगी, बाकी टर्म नहीं बचेगी। तो यहां से देखिए -4 और -1 क्या बन गए -5, ये टर्म 0, -3 और -5 क्या बन गए 15, तो b की वैल्यू यहां से आपको क्या मिल गई -1 अपॉन में 3। ये आपकी b की वैल्यू आ गई -1 अपॉन में 3। सो प्लीज मेक अ नोट। नाउ अब आपको a की वैल्यू मिल गई, b की वैल्यू, अब थर्ड फैक्टर क्या बचा x इज इक्वल टू 3, तो आपको क्या पुट करना है x को 3 पुट करना है। आप थोड़ा सा और ध्यान से देखेंगे, हमने देखो पहले x -1 को पुट करा तो आपको a की वैल्यू मिली, फिर दूसरे जब हमने x को -2 पुट करा तो b की वैल्यू मिली। अब हम x -3 को 0 पुट करके x की वैल्यू 3 निकाल ली, तो इसका मतलब हमें किसकी वैल्यू मिलेगी c की वैल्यू। तो आप ऑटोमेटिकली समझ सकते हो जिस भी फैक्टर को जब आप वैल्यू निकालते हो तो आपको उसी कोफिशिएंट की वैल्यू मिलती है, रिमेनिंग क्या बन जाते हैं 0, तो इसलिए इसमें आपको करने की जरूरत नहीं। अब आपको ये पता है आप थर्ड फैक्टर को पुट कर रहे हो तो c वाली टर्म मिलेगी, और ये दोनों टर्म क्या हो जाएगी a और b वाली को 0 करके देखिए। x वैल्यू 3 यहां पुट करेंगे 3 इंटू 2 6 -1 इक्वल टू, यहां दिखाई दे रहा है 3 -3 करते ही ये टर्म 0, ऐसे यहां भी 3 दिखाई दे रहा है 3 -3 ये भी 0 प्लस में c। अब यहां 3 -1 कितना हो गया 2, और 3 + 2 कितना हो गया 5, इसका मतलब 5 इंटू 2 10 और ये 5, तो 5 इज इक्वल टू 10c, तो c की वैल्यू कितनी आ गई 1/2। तीनों वैल्यू मिल गई आपको। फिर स्टेप क्या था, जो भी वैल्यू मिल जाती है उसको इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देते हैं, और इक्वेशन 1 कौन सी होती है जहां आपने इसके फ्रैक्शन किए होते हैं। तो अब यहां पर इन फ्रैक्शन की वैल्यू पुट कर दीजिए। तो यहाँ पे a की वैल्यू आपको मिल गई -1/6 x -1 एज इट इज। फिर b की वैल्यू कितनी मिली आपको -1/3, तो -1/3 x + 2 एज इट इज, प्लस में c की वैल्यू 1/2 x -3 आ गई। अब आप देखिए, अब हमें इंटीग्रल किसका करना था, इसका करना था, इसका मतलब इस टर्म का करना था, और ये टर्म किसके इक्वल है इसके इक्वल है। इसका मतलब आपको इसका इंटीग्रेट करना है, इसका मतलब हमें इसका इंटीग्रेट करना है। तो अब हमें किसका इंटीग्रेट करना है, इसका इंटीग्रेट करना है। तो अब यहां पे हम इंटीग्रेट करते हैं, इसको इंटीग्रेट करना है, इट मींस हमें इसका इंटीग्रेट करना है। अब इनको अलग अलग लिख सकते हैं, तो इसको अलग लिखेंगे -1/6 बाहर आ गया, 1/x -1 इंटू dx। इसी टाइप से ये माइनस के 1/3 बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेट किसका करना हो जाएगा x + 2 का, प्लस 1/2 बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेट किसका करना है x -3 का इंटू में dx। फिर इसी को I1 लेट करके I2 लेट करके I3 लेट करके करना है आपको, और डायरेक्ट करने का तरीका आपको पता है, लेकिन एग्जाम में नंबर कट जाएंगे यदि डायरेक्ट करेंगे तो
मैं यहाँ डायरेक्ट कर रहा हूँ और आपको सब्स्टिट्यूशन अप्लाई करके 1 by 1 सोल्व करना है। तो ये क्या बन जाएगा, माइनस के 1/6 log x माइनस 1 माइनस के 1/3, ये क्या बन जाएगा log x प्लस 2 प्लस 1/2 log x माइनस 3 और प्लस के 6। दिस वन इज योर फाइनल आंसर। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा सेकंड मेथड भी कैसे हम पार्शियल फ्रैक्शन पे अप्लाई करते हैं। अभी हमने टाइप 1 के क्वेश्चन सोल्व किए हैं, अब मैं डिफरेंट टाइप के पार्शियल फ्रैक्शन 1 by 1 सोल्व करूंगा, तो प्लीज मेक अ नोट। नाउ लुक एट द बोर्ड, क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड पार्ट यूज कर रहा हूँ। वैसे तो ये सिमिलर टाइप 1 का ही पार्शियल फ्रैक्शन है, लेकिन फिर भी इसको यूज कर रहा हूँ क्योंकि आप देखने थोड़ा सा ये उसको एनालाइज प्रॉपर वे से नहीं कर पाओगे। अब देखिए यहाँ पर x² - 1 टर्म मिली हुई है। पहले आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलती थी 3 टर्म्स के टर्म में, यहाँ भी आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिली हुई है लेकिन 2 टर्म्स में। इट मीन्स आपको ये नहीं देखना, आपको जस्ट क्या करना है, फोकस फैक्टराइज करना है। तो पहला वे क्या था कि ये प्रॉपर है या इम्प्रॉपर है, तो आपको ये पता है जो डिग्री है न्यूमरेटर पार्ट की वो कितनी है 1, क्योंकि हाईएस्ट पावर 1 है। डिनोमिनेटर पार्ट की हम डिग्री की बात करते हैं तो हाईएस्ट पावर क्या है कि यहाँ x² है, और जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें टर्म कौन सी मिलेगी, x³ वाली मिलेगी। तो हाईएस्ट पावर ऑफ x इज 3। तो इसका मतलब ये तो प्रॉपर हो गया, इसका मतलब ये तो PPF प्रॉपर पार्शियल फ्रैक्शन हो गई है हमारी। प्रॉपर पार्शियल फ्रैक्शन है तो आपको क्या करना था, डिनोमिनेटर पार्ट्स को देखते हैं और उसके सभी को लीनियर फैक्टर में चेंज करने की कोशिश करते हैं, यदि पॉसिबल है तो। नहीं है तो फिर वो हमारा टाइप सेकंड का क्वेश्चन बन जाएगा पार्शियल फ्रैक्शन। लेकिन आप यहां देखते हो ये तो टाइप 1 का ही है, क्योंकि x² - 1 को आप क्या लिख सकते हो, x - 1 और x + 1 लिख सकते हो, क्योंकि a² - b² के आइडेंटिटी लग गई। तो ये आपका बन गया x - 1 x + 1 और 2x + 3 इंटू dx। इट मीन्स ये सिमिलरली जो अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन करा सेम टू सेम बन गया। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा, तो प्लीज डू इट योरसेल्फ। क्लियर है? तो प्लीज मेक अ नोट। नाउ लुक एट द बोर्ड, क्वेश्चन नंबर सेकंड का थर्ड पार्ट। आप सोच रहे होंगे सर आप तो थोड़ा सा हिंट देते हैं और बाकी खुद ही हमें करना होता है। यस, कि जब सेम टू सेम क्वेश्चन है तो मैं निकालूंगा यहाँ पर सोल्व करूंगा तो मेरी प्रैक्टिस होगी, यदि आप निकालोगे तो आपकी प्रैक्टिस होगी। मुझे स्कोर नहीं करना 100 आउट ऑफ 100, आपको स्कोर करना है, इसलिए आपको सोल्व करने हैं क्वेश्चन। तो अब यहाँ देखिए, तो सबसे पहले हम यहाँ बात करते हैं x² + 1/x² - 5x + 6, इसको सोल्व करना है। तो पहला स्टेप तो यही है कि क्या ये प्रॉपर पार्शियल फ्रैक्शन में है या नहीं है। तो आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर डिग्री ऑफ द न्यूमरेटर पार्ट कितनी है, x⁻², इट मीन्स 2, और डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर पार्ट कितनी है, वो भी 2 है। इट मीन्स आपको ये पता है कि जो डिनोमिनेटर पार्ट होता है उसकी डिग्री शुड बी ग्रेटर होनी चाहिए देन न्यूमरेटर से, बट यहाँ पर ये नहीं है। इसका मतलब इट इज नॉट इन PP फॉर्म, तो ये नॉट इन प्रॉपर पार्शियल फ्रैक्शन, तो ये नॉट इन प्रॉपर पार्शियल फ्रैक्शन में नहीं है। जब ये प्रॉपर पार्शियल फ्रैक्शन में नहीं है तो इसको बनाएं कैसे, इसलिए मैं इसको टाइप 2 क्वेश्चन दे देता हूँ पार्शियल फ्रैक्शन का। ये टाइप 2 क्वेश्चन हो गया। सेकेंड टाइप के पार्शियल फ्रैक्शन आपको मिलते हैं ऐसे, तो इसको सोल्व कैसे करते हैं जब इम्प्रॉपर फॉर्म मिलती है। तो पहला स्टेप होता है इसको प्रॉपर में कन्वर्ट करना, और प्रॉपर में कन्वर्ट करने का मेथड होता है डिवीजन मेथड, कि न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से डिवाइड कर दीजिए। तो हम इसी को डिवाइड करेंगे, x² + 1 को हमें किससे डिवाइड करना है, x² - 5x + 6 से इसको डिवाइड करना है। सबसे पहले किस पे जाएगा, ये 1 पे, x² - 5x + 6, साइन चेंज करते हैं, ये वैल्यू कैंसिल आउट हो गई, प्लस के 5x और ये प्लस का 1 और ये माइनस के 6, इट मीन्स माइनस के 5। तो आप यहां रखिए, देखिए यहाँ पे 2 पावर है, यहाँ पर कितनी पावर है 2, और आपको डिनोमिनेटर की ज्यादा करनी है तो न्यूमरेटर की कम करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे देखिए डिनोमिनेटर को तो आप चेंज नहीं कर सकते, न्यूमरेटर को चेंज कर सकते हैं हम।
तो यहाँ पे डिग्री 2 थी, तो हमने यहाँ देखिए यहाँ पे अब x की पावर कितनी आ गई 1, इट मींस डिग्री 1 आ गई। जहां पे भी आपको दिखाई देता है कि जिस स्टेप पर डिग्री ऑफ द डिनोमिनेटर बड़ी बन जाती है डिग्री ऑफ न्यूमरेटर से, उसके बाद उसको फर्दर डिवाइड नहीं करना। और इसको लिखने का मेथड आपको पता ही है। किसी भी नंबर को डिवाइड करते हैं डिवाइजर से तो किस फॉर्म में लिखते हैं, कोशेंट प्लस में रिमाइंडर अपॉन में डिवाइजर। इसका मतलब हम x स्क्वायर प्लस 1 ये हमारा नंबर है और x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 ये हमारा डिवाइजर है। तो क्या लिखते हैं, नंबर डिवाइड बाय डिवाइजर इज इक्वल टू कोशेंट। कोशेंट यहाँ पे क्या है 1 प्लस में रिमाइंडर, रिमाइंडर यहाँ पे क्या है 5x माइनस 5 डिवाइड में डिवाइजर, और डिवाइजर तो यही रहेगा। तो सबसे पहले हम प्रॉपर में कन्वर्ट करा अपने। अब इसको आप क्या लिख सकते हो, इस फॉर्म में लिख सकते हो, तो लिखिए इसको। तो इस इंटीग्रल को हमने इस पार्ट्स में ब्रेक कर दिया। 1 प्लस 5x माइनस 5 डिवाइड में x स्क्वायर माइनस के 5x प्लस 6। अब आपको पता है यहाँ पे ये दो इंटीग्रल है तो इसको अलग अलग कर लीजिए। तो 1 इंटू डी एक्स एच डी, और इसको अलग से इंटीग्रेट कर लेंगे। 5x माइनस 5 डिवाइड में x स्क्वायर माइनस में 5x प्लस में 6, ये वैल्यू आ गई। 1 का इंटीग्रेशन तो आपको पता है x, इसको लेट कर लेते हैं I1। क्यों, क्योंकि ये तो फिर से पार्शियल फ्रैक्शन का क्वेश्चन बन गया, बिल्कुल बन गया। तो अब इसको हम I1 को सोल्व करेंगे यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन। अब यहां पर I1 को हम सोल्व कर रहे हैं यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन की हेल्प से। तो यहां पर क्रम क्या है 5x माइनस 5 डिवाइड में x स्क्वायर माइनस में 5x प्लस में 6। तो सबसे पहले आपका स्टेप क्या होता है कि डिवाइड की जो टर्म्स है उसके फैक्टर करने होते हैं, और यहाँ फैक्टर कैसे कर सकते हैं यूजिंग मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड। तो अभी तो स्पेस है हमारे पास, यहाँ मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड ही कर लेते हैं। x स्क्वायर माइनस में 5x प्लस में 6, तो फैक्टराइज इसके क्या बन जाएंगे माइनस के 3x माइनस के 2x प्लस के 6। तो x कॉमन आउट होके x माइनस 3 माइनस 2 कॉमन आउट होके x माइनस 3, इट मींस x माइनस 2 और x माइनस 3 ये दो इसके क्या बन गए फैक्टर बन गए। तो यहां पुट करिए 5x माइनस 5 अपॉन में x माइनस 2 और x माइनस 3। अब आपको पता है यहाँ दो फैक्टर है, इसका मतलब इसको दो फ्रैक्शंस में डिवाइड करना है। तो प्लीज मेक अ नोट। नाउ लुक एट द बोर्ड। अब आपको फ्रैक्शन करना आपको पता ही है, यहाँ दो फैक्टर है तो आप इसको दो टर्म्स में स्प्लिट कर लोगे। a अपॉन में फर्स्ट फैक्टर x माइनस 2 प्लस में b अपॉन में सेकंड फैक्टर x माइनस 3। आपको प्रैक्टिस हो चुकी है। फिर क्या करते थे हम इसका एलसीएम यूज करते थे, तो एलसीएम यूज करिए। एलसीएम यूज करके क्या वैल्यू आ जाएगी 5x माइनस 5 अपॉन में x माइनस 2 इंटू x माइनस 3 इक्वल टू एलसीएम आ गया हमारा x माइनस 2 इंटू x माइनस 3। तो a इंटू क्या बन गया x माइनस 3 प्लस b इंटू x माइनस 2। इक्वेटिंग करेंगे तो न्यूमरेटर पार्ट किसके इक्वल आ गया यहाँ पर 5x माइनस 5 इक्वल टू a x माइनस 3 प्लस b इंटू x माइनस 2। अब कंपेयरिंग मेथड थोड़ा लेंथी मेथड है तो हम सेकंड मेथड अप्लाई करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे फर्स्ट फैक्टर को 0, फर्स्ट फैक्टर यहाँ पे क्या है x माइनस 3 को जब हम 0 के ऊपर पुट करेंगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से 3। पुट करिए 5 इंटू 3 15 माइनस 5 इक्वल टू a और 3 माइनस 3 ये तो 0 बन जाएगा प्लस b और यहाँ पे 3 माइनस 2 1। तो इसका मतलब 15 माइनस 5 कितना हो गया 10 और ये बन गया b। तो b की वैल्यू कितनी आ गई 10 आ गई। अब सेकंड फैक्टर क्या है x माइनस 2। अब x माइनस 2 को जब हम 0 के इक्वल पुट करेंगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी
2 पुट करिए, 2 इंटू 5 10 माइनस 5 इक्वल टू 8, 2 माइनस 3 कितना हो गया माइनस के 1, और यहाँ 2 माइनस 2 0, इट मीन्स ये 0 बन गया। तो 10 माइनस 5 कितना हो गया 5 इक्वल टू माइनस 8, तो a की वैल्यू कितनी आ गई माइनस के 5। क्लियर हो गई चीजें। उसके बाद स्टेप क्या था कि a और b की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में पुट करना होता है, इसको इक्वेशन नंबर 1 बना लेते हैं। अब इसको पुट करेंगे तो अगेन मेक अ नोट। नाउ अब हमें a और b की वैल्यू मिल गई थी, अब इसको पुट कर रहे हैं। यहाँ पर a की वैल्यू कितनी आई थी माइनस के 5 और b की वैल्यू कितनी आई थी 10, पुट करिए यहाँ पर। a की वैल्यू कितनी बन गई माइनस के 5 अपॉन में x माइनस 2, और b की वैल्यू 10 थी 10 अपॉन में x माइनस 3, यही वैल्यू थी। अब आपको देखिए इसको इंटीग्रेट करना था, ये i1 था हमारा, इसका मतलब हमें किसको इंटीग्रेट करना है, इसको इंटीग्रेट करना है। आप इसको इंटीग्रेट करना तो इजीली है कि माइनस 5 बाहर आ जाएगा, क्या रह गया अंदर x माइनस 2, इसके बाद यहां से 10 बाहर आ गया, अंदर क्या रह गया 1 अपॉन में x माइनस 3, इसको i1 इसको i2, सॉरी i1 तो ऑलरेडी मान चुके हम, इसको i2 मान लो, इसको i3, दोनों पे क्या अप्लाई करो सब्स्टिट्यूशन मेथड, और सब्स्टिट्यूशन अप्लाई करके लॉग की टर्म में चेंज कर लो इसको। तो यहां से वैल्यू क्या आ जाएगी माइनस के 5 लॉग x माइनस 2 प्लस 10 लॉग x माइनस में 3, ये सोल्व हो गया आपका। अब फाइनल आंसर क्या था, फाइनल आंसर तो आपका ये था, तो यहां पे x एज इट इज प्लस i1, और i1 की वैल्यू ये थी, इसका मतलब माइनस 5 लॉग x माइनस 2 प्लस 10 लॉग x माइनस 3 प्लस c, ये आपका आंसर है। तो ये आपको इसको इक्वेशन 1 या 2 लेट करके i1 की वैल्यू यहाँ पे पुट करनी है, और फिर इसको प्रॉपर वे से आपको अरेंज करके आंसर लिखना है। तो ये आपका फाइनल आंसर आ गया। आई होप आपको क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा, तो प्लीज मेक अ नोट। नाउ लुक एट द बोर्ड, क्वेश्चन नंबर 2 का 7th पार्ट। अब देखिए ध्यान से, आपको दिखाई दे रहा है, आपको हो गया सर ये तो प्रॉपर फॉर्म में है, क्योंकि डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर पार्ट इज ग्रेटर। डिग्री ऑफ न्यूमरेटर की बात करते हैं, कितनी है हमारी 2, और डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर की बात करते हैं तो डिग्री कितनी आएगी, सोल्व करेंगे तो 336। इसका मतलब ये तो किस फॉर्म में है, प्रॉपर पार्शियल फ्रैक्शन की टर्म्स में ऑलरेडी है। तो आप ये सोच रहे होंगे, उसके बाद मैंने सेकंड स्टेप बताया था कि आप इसको फैक्टर करो, लेकिन आप यहां ध्यान से देखिए ये जो टर्म्स हैं ये लीनियर फैक्टर नहीं है। 1 प्लस में x क्यूब, जबकि 1 प्लस x होता तो एक फैक्टर होता लीनियर पावर, लेकिन ये तो x की पावर 3 है। और आपको ये भी पता है यहाँ 1 माइनस एक्स क्यूब होता तो a क्यूब माइनस एक्स बी क्यूब की आइडेंटिटी लगा सकते थे, लेकिन यहाँ प्लस में भी नहीं लगा सकते क्योंकि लीनियर फैक्टर नहीं मिलेगा आपको उससे। तो आपको ध्यान देना है कि कई बार प्रॉपर पार्शियल फ्रैक्शन आपको होते हुए भी डायरेक्टली नहीं करना पड़ता, थोड़ा सा माइंड पजल करने के लिए, आपको डाइवर्ट करने के लिए थोड़ा क्वेश्चन घुमा देता है। लेकिन आपका यदि माइंड बिल्कुल सेटअप है तो आप इस क्वेश्चन को तो बहुत आसानी से कर सकते हैं। कैसे, मैं ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं कि 70% क्वेश्चंस कहां से स्टार्ट होते हैं, सब्स्टिट्यूशन से। तो कहीं भी आपको अप्लाई करना है तो पहले आपके माइंड में सब्स्टिट्यूशन ही आना चाहिए। तो ध्यान से देखिए, यहां पे किसी चीज को लेट किया जाए तो ये और भी सिंप्लीफाई फॉर्म में कन्वर्ट हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। इसलिए हम यहाँ देखिए एक्स क्यूब और ये 2, और आपको ये पता है एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन क्या होता है, एक्स स्क्वायर वाली टर्म होती है। यस, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, लेट एक्स क्यूब इज इक्वल टू टी लेट कर लेते हैं। अब एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन कितना हो गया 3x स्क्वायर, और dt अपॉन में dx। तो हमें कौन सी वैल्यू चाहिए, एक्स स्क्वायर इंटू dx। तो एक्स स्क्वायर इंटू dx की वैल्यू कितनी बन गई, dt अपॉन में 3। तो यहां से हमें dt अपॉन में 3 में टर्म मिल गई। तो यहां पुट करिए, एक्स स्क्वायर इंटू dx को रिप्लेस कर सकते हो आप dt अपॉन में 3 से, डिवाइड में 1 प्लस एक्स क्यूब को क्या लेट करा t, और 2 प्लस एक्स क्यूब को फिर से क्या लेट करा ये t। इसका मतलब ये फॉर्म किस में चेंज हो गई, 1/3 कांस्टेंट है बाहर आ गया,
और ये टर्म चेंज हो गई dt अपॉन में 1 प्लस टी और 2 प्लस टी। ये चीज समझ आ गई। अब ये तो समझ आ गई तो आपको ये भी पता है ये तो पार्शियल फ्रैक्शन का बन गया। अब प्रॉपर है ये, प्रॉपर पार्शियल फ्रैक्शन में है ये, बिल्कुल है, क्योंकि डिनोमिनेटर की पावर यहां पर देखिए फंक्शन x का नहीं है, फंक्शन t का है, तो t की हाईएस्ट पावर इन डिनोमिनेटर कितनी आएगी 2, और ऊपर t है ही नहीं, इसका मतलब पावर क्या है 0, इसका मतलब प्रॉपर पार्शियल फ्रैक्शन में है। फिर से सोल्व करने का वही रूल कि 1/3 तो कांस्टेंट है, आप किसको सोल्व करोगे 1 प्लस टी और 2 प्लस टी, इसको पार्शियल फ्रैक्शन सोल्व करोगे। और आपको पता है दो फैक्टर है तो कितने फ्रैक्शन होंगे 2a और b। फर्स्ट के नीचे फर्स्ट लिखिए, सेकंड के नीचे सेकंड लिखिए, 2 प्लस टी। इस क्वेश्चन को भी मैं सोल्व करा देता हूं, इसको मैं टाइप 3 नाम दे देता हूं ताकि आपके माइंड में याद रहे कि इस टाइप का क्वेश्चन भी एग्जाम में मिल सकता है। फिर ऐसे लेते हैं 1 प्लस टी और 2 प्लस टी, तो एलसीएम क्या आ जाएगा a इंटू 2 प्लस टी और b इंटू 1 प्लस टी। इसके बाद क्या करते हैं इक्वेटिंग, तो ऊपर देखिए न्यूमरेटर पार्ट में क्या है यहाँ पे 1 और यहाँ न्यूमरेटर पार्ट में क्या है a इंटू 2 प्लस टी प्लस b इंटू 1 प्लस टी। फिर क्या करते थे फर्स्ट फैक्टर को 0 के इक्वल, तो अब यहां पर हम पुट करते हैं 2 प्लस टी इज इक्वल टू 0, इसका मतलब t की वैल्यू क्या आ गई -2। अब -2 पुट करिए, यहाँ तो नंबर है 1 इज इक्वल टू माइनस टी, 2 पुट करेंगे तो 2 प्लस 2 क्या बन जाएगा -2, 0, इसका मतलब ये पूरा 0, और ये टर्म क्या बन गई b 1 -2, तो 1 -2 -1, तो b की वैल्यू क्या बन गई -1। इसी टाइप से फिर सेकंड फैक्टर क्या है आपका 1 प्लस टी, पुट करिए 1 प्लस टी इज इक्वल टू 0, तो t की वैल्यू क्या आ गई -1। अब -1 यहां पुट करेंगे 1 इज इक्वल टू a और 2 -1, और ये -1 प्लस 1 क्या बन गया 0, इट मींस ये पूरी टर्म 0 बन गई। तो यहां क्या रहा हमारे पास 1 इज इक्वल टू a, तो a की वैल्यू कितनी आ गई 1 और b की वैल्यू -1। दोनों वैल्यू को कहां पुट करना होता है इक्वेशन नंबर 1 में। यहां इक्वेशन नंबर 1 कौन सी है हमारी, ये है, तो प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट। अब देखिए a की वैल्यू आपको मिल गई, a की वैल्यू कितनी 1, इसका मतलब ये 1/1 प्लस टी, और b की वैल्यू -1, तो -1/2 प्लस टी। अब आपको पता है इंटीग्रेट किसका करना था, आपको इसका इंटीग्रेट करना था, इट मींस आपको इंटीग्रेट किसका करना है इसका इंटीग्रेट करना है। कैसे करेंगे दोनों को अलग अलग करके, 1/1 प्लस टी इंटू डी टी प्लस -1 इंटू 2 प्लस टी, इसको I1 इसको I2 दोनों पे क्या अप्लाई कर दो सब्स्टिट्यूशन मेथड। यहाँ x1 प्लस टी को z मान लो, 2 प्लस टी को z मान लो, तो डायरेक्ट आंसर क्या आ जाएगा log 1 प्लस टी, और ये माइनस बाद में बाहर आ जाएगा log 2 प्लस टी। तो एग्जाम में करना वो है, लेकिन आपको डायरेक्ट पता होता है इसका। लेकिन आप फाइनल आंसर ये नहीं है, क्योंकि जिसको t लेट करा था वापिस से, किसको लेट करा था x क्यूब को, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा log 1 प्लस एक्स क्यूब माइनस log 2 प्लस एक्स क्यूब प्लस सी। तो ये आपका फाइनल आंसर है। आई होप आपको ये भी टाइप 3 क्लियर हो गई होगी, तो प्लीज मेक अ नोट। और कई बार आपको आंसर जो है देखिए यहाँ पर ये log m माइनस में log n की फॉर्म में गिवन है, तो इसमें भी पजल मत होइए। कई बार बुक्स में आंसर किस टाइप से रहता है log m माइनस log n, तो log m अपॉन n होता है, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो log 1 प्लस एक्स क्यूब, ये m हो गया, डिवाइड में 2 प्लस एक्स क्यूब, ये n हो गया। तो ऐसे भी आंसर लिख सकते हो। सो प्लीज मेक अ नोट।
नाउ लुक एट द बोर्ड क्वेश्चन नंबर सेकंड का 8th पार्ट। क्यों यूज कर रहा हूं, क्योंकि यहाँ पे भी बिल्कुल सेम बिल्कुल प्रीवियस वन क्वेश्चन है, ये कोई डिफरेंट नहीं है, लेकिन इसमें थोड़ा सा स्टेप है और थोड़ा सा अलग से आपको दिख रहा होगा, तो आप थोड़ा सा पजल ना हो जाए, इसलिए इस क्वेश्चन को मैं यूज कर रहा हूँ। देखिए यहाँ से सबसे पहले ये प्रॉपर पार्शियल फ्रैक्शन में है, बिल्कुल है, क्योंकि डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर 3 है और डिग्री ऑफ न्यूमरेटर कितनी है, 2, प्रॉपर है। फिर आपको यहाँ दिखाई दे रहा है कि इसका फैक्टर करने हैं, तो यहाँ फैक्टर इजिली हो सकते हैं। कैसे हो सकते हैं, सिर्फ यहाँ गलती ना करो आप बस, इसलिए मैं करता हूँ एक्स क्यूब माइनस 4x है, तो इसमें से x कॉमन आउट ले लोगे तो क्या बन जाएगा, ये एक्स स्क्वायर माइनस 4। फिर इसमें से और देखते हो आप, तो ये एक्स स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, इसका मतलब ये x इंटू एक्स माइनस 2 और x प्लस 2, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी लगा दी, बिल्कुल लगा दी। तो अब ये क्या बन गया, एक्स स्क्वायर प्लस में 8x प्लस में 4 डिवाइड में x इंटू एक्स माइनस 2 और x प्लस 2। तो आपको देखने में अभी तक यहाँ पर जितने भी फैक्टर्स आए थे वो x माइनस 1x थे, सिंगल x नहीं आया था। तो आप सिंगल x से भी पता मत होइए, सिंगल x भी आपका एक फ्रैक्शन ही काउंट होगा। आई होप आपको चीज क्लियर हो गई होगी, इसलिए मैं इस क्वेश्चन को करा रहा हूं। अब हम यूजिंग कर रहे हैं पार्शियल फ्रैक्शन। कैसे लिखेंगे, सबसे पहले फैक्टर करके एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 4 डिवाइड में x इंटू एक्स माइनस 2 एक्स प्लस 2 इक्वल टू a फर्स्ट फ्रैक्शन क्या है आपका x, प्लस में b सेकेंड फ्रैक्शन x माइनस 2 प्लस में c x प्लस 2, ये आपका थर्ड फ्रैक्शन हो गया। फिर एलसीएम लेते हैं, पुट करिए x की, इसको तो एज इट इज लिख लीजिए, इक्वल टू एलसीएम कितना आ गया हमारा x इंटू एक्स माइनस 2 एक्स प्लस 2, तो यहाँ क्या बन जाएगा a इंटू एक्स माइनस 2 एक्स प्लस 2 प्लस b इंटू एक्स प्लस 2 प्लस c इंटू एक्स माइनस 2। ये टर्म मिल गई। सेम स्टेप है, इक्वेटिंग करिए, इक्वेटिंग करेंगे क्या बन जाएगा ये एक्स स्क्वायर प्लस में 8x प्लस में 4 इज इक्वल टू ये स्टफ एक्स माइनस 2 एक्स प्लस 2 प्लस में b एक्स प्लस 2 प्लस में c एक्स माइनस 2। फिर स्टेप क्या था, फर्स्ट फैक्टर को 0 के इक्वल पुट करना है, तो पुट करिए। फर्स्ट फैक्टर यहाँ क्या है, या यहाँ से देख लीजिए, किसी को भी देख सकते हो, यहाँ से देख सकते हो या यहाँ से आसान होता है, क्योंकि जिस फैक्टर को 0 पुट करोगे ना वही वाली टर्म मिलेगी, बाकी टर्म 0 मिलेगी। अब मैं x को 0 मान लेता हूँ, ये फर्स्ट फैक्टर x है, तो x को 0 पुट करोगे, इसका मतलब a की वैल्यू मिलेगी, b और c 0 होगा। करके देखिए, यहाँ x की वैल्यू 0 पुट करेंगे, ये 0 बन गया, ये भी 0 बन गया, प्लस के 4 इक्वल टू यहाँ a 0 माइनस 2 और 0 प्लस 2 2, 0 इंटू कंप्लीट टर्म 0, 0 इंटू कंप्लीट टर्म 0, इसका मतलब पूरा 0 बन गया। तो ये 4 और ये माइनस के 4a, तो a की वैल्यू क्या आ गई माइनस के 1। ऐसे आप किसकी वैल्यू निकालेंगे, b की वैल्यू, तो यहाँ देखिए x माइनस 2 फैक्टर है, पुट कर दीजिए, x माइनस 2 को जब 0 के इक्वल पुट करेंगे, इसका क्या मतलब है x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2, पुट करिए 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, 2 इंटू 8 16 प्लस के 4, आपको पता है कौन सी टर्म है ये x माइनस 2 b वाली टर्म, तो a और c 0 आएगा। करके देखिए, a पे x माइनस 2 है, x को 2 पुट करेंगे तो 2 माइनस 2 करके 0 बन जाएगा। c पे भी देखो, x के लिए 2 पुट करेंगे, 2 माइनस 2 0, पूरा 0 बन जाएगा। ओनली क्या रहेगी b वाली टर्म, तो b x की वैल्यू 2, b इंटू 2 और 2 प्लस 2 4, इसका मतलब 16 20 24 हो गया, और ये आपका कितना हो गया 8, तो b की वैल्यू कितनी आ गई 3 आ गई। अब a की वैल्यू आ गई, b की वैल्यू आ गई, अब किसकी वैल्यू निकालनी है c की, तो प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट। नाउ अब हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, c की वैल्यू निकालनी है। c वाली टर्म क्या है x प्लस 2, तो पुट करते हैं x प्लस 2 को 0,
तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी -2, इसका मतलब c वाली टर्म मिलेगी, a और b 0। तो यहाँ पुट कर लिए, -2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, -2 इंटू 8 -16 प्लस के 4 इक्वल टू, यहाँ -2 + 2 0 बनेगा, यहाँ भी -2 + 2 ये भी 0 बनेगा, ओनली c बचेगा। तो c और ये हो गया -2 और ये -2 और -2 तो बन गया -4। तो 4 और 4 8 और ये -8 और ये क्या बन गए 8c। तो c की वैल्यू क्या आ गई -1। अब आपको a b c वैल्यू आ गई और तीनों वैल्यू को कहां पुट करते हैं इक्वेशन नंबर 1 में। तो इक्वेशन नंबर 1 आपकी ये है, तो मैं इसको रब कर देता हूं सभी पार्ट को। ए की वैल्यू क्या आई थी अभी आपकी -1, बी की वैल्यू कितनी आई थी 3 और सी की वैल्यू कितनी आई -1। अब आपको पता है आपको इसका इंटीग्रेट करना था, इसका मतलब आपको इसका इंटीग्रेट करना है, तो मैं डायरेक्टली लिख देता हूं इसको। आपको सब्स्टिट्यूशन से करना है, -1 बाहर आ गया तो log ऑफ x, 3 बाहर आ जाएगा log x -2, -1 बाहर आ जाएगा log x + 2 और प्लस के c, दैट इज योर आंसर। आप अपनी सब्स्टिट्यूशन अप्लाई करके चेक कर सकते हो। प्लीज मेक अ नोट। नाउ लुक एट द बोर्ड क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट यूज कर रहे हैं हम, थर्ड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट। अब ध्यान से देखिएगा, इस फॉर्म को आपको देखने से लगता है कि ये प्रॉपर है, पहले से ही आपको दिखाई देता है प्रॉपर पार्शियल फ्रैक्शन, क्योंकि डिनोमिनेटर की डिग्री 4 है और न्यूमरेटर की डिग्री कितनी है 2। लेकिन आपको मेन थोड़ा सा एनालाइज करने का तरीका देखिए, यहाँ नीचे देखिए x² + 1 ये लीनियर फैक्टर के टर्म्स में नहीं है, और x² + 1 को लीनियर फैक्टर के टर्म्स में लिखा भी नहीं जा सकता। x² - 1 होता तो x - 1 और x + 1 a² - b² की आइडेंटिटी आप लगा सकते थे, बट यहाँ पर तो वो भी आइडेंटिटी अप्लाई नहीं कर सकते। तो यहाँ पर आपको एक चीज देखनी है, थोड़ा फोकस करना है। जो पिछला क्वेश्चन था वो क्या था, पहले सब्स्टिट्यूशन अप्लाई हो रहा था और सब्स्टिट्यूशन अप्लाई होने के बाद वो इजीली पार्शियल फ्रैक्शन के फॉर्म में चेंज हो गया। तो आपके माइंड में ये आ रहा होगा सर पार्शियल फ्रैक्शन लगा दो, नहीं यहाँ पे पार्शियल फ्रैक्शन भी लगा, वो सॉरी सब्स्टिट्यूशन लगाने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको वहां देखा आपने x³ को लेट करा t, तो उसका डिफरेंशिएशन x² के टर्म में आया और x² न्यूमरेटर में प्रेजेंट थी, तो आपको ये पता था कि इसको लेट करके सब्स्टिट्यूशन अप्लाई किया जा सकता है। लेकिन यहां चेक करिए, यदि आप x² को t लेट करते हो तो इसका डिफरेंशिएशन x आएगा, तो बट यहाँ पे तो x² वाली टर्म है, इसका मतलब नहीं मिलेगा। तो इसको पहचानने का तरीका क्या है कि यहाँ यदि आपको x² है तो सभी जगह न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर में जितने भी फैक्टर होंगे सभी जगह आपको सेम डिग्री की टर्म मिलेगी। देखो सभी जगह सेम डिग्री की टर्म्स है। तो जो क्वेश्चन नंबर 3 है उसके सभी पार्ट में यही स्टेप आपका यूज होगा, तो इसलिए इस क्वेश्चन को देख लीजिए, आपका थर्ड क्वेश्चन कंप्लीटली सोल्व हो जाएगा। तो जब आप इस टाइप का क्वेश्चन सोल्व करते हैं तो अभी हम इंटीग्रल नहीं कर रहे, तो यहाँ सब्स्टिट्यूशन नहीं अप्लाई करेंगे, हम इसके फ्रैक्शन कर रहे हैं, अभी इंटीग्रल का कोई भी रोल नहीं है। तो इसलिए अभी देखिए मैं सिर्फ इसको थोड़ा फ्रैक्शन में चेंज करूंगा, ठीक है। यहाँ सब्स्टिट्यूशन नहीं अप्लाई कर रहा, मैं वेरिएबल को चेंज कर रहा हूं सिर्फ। यदि मैं लेट कर लेता हूं, लेट x² को मैं एक न्यू वेरिएबल मान लेता हूं y, इंटीग्रल का रोल नहीं है इसलिए सब्स्टिट्यूशन नहीं करेंगे, इसका डिफरेंशिएट नहीं करेंगे। अब मैंने सिर्फ इस x² को क्या लेट करा है y, तो ये फ्रैक्शन किस चीज में चेंज हो गया y, और ये y + 1 और y + 4 में चेंज हो गया। तो अभी भी आपको देखने से लगता है ये तो बिल्कुल क्या है, ये तो प्रॉपर पार्शियल फ्रैक्शन है, प्रॉपर पार्शियल फ्रैक्शन है, यस बिल्कुल प्रॉपर पार्शियल फ्रैक्शन है। तो अब हम क्या करेंगे, अब यहां पर पार्शियल फ्रैक्शन टेक्निक अप्लाई करेंगे। ये चीज क्लियर हुई? तो प्लीज पॉज द वीडियो और ट्राई टू डू इट योरसेल्फ, अपने आप सॉल्व करिए, यहां पार्शियल फ्रैक्शन अप्लाई करिए और बताइए क्या आंसर आएगा। मैं डायरेक्ट लिखूंगा इसको, यस हो गया सोल्व? नहीं हुआ होगा, क्यों? क्योंकि आप वेट कर रहे थे सर सोल्व कर देंगे, हमें क्या करना है सोल्व करने की। चलिए मैं सोल्व कर ही देता हूं। आपको कहा है कि सिंपल देखिए
अभी हम इंटीग्रल का कोई भी रोल नहीं है, हम इंटीग्रल नहीं कर रहे, अब सिर्फ उसके फ्रैक्शन में चेंज कर रहे हैं। और ये फ्रैक्शन की फॉर्म तो देखो सिंपल फॉर्म बन गई, सिर्फ वेरिएबल ही तो चेंज हुआ है। जहां वेरिएबल x था यहाँ वेरिएबल y हो गया। कैसे करते थे, यहां दो फ्रैक्शन है तो दो फैक्टर यूज कर लेंगे, a अपॉन में y प्लस 1 प्लस में b अपॉन में y प्लस 4। उसके बाद क्या करते हैं, एलसीएम, एलसीएम में लो, y प्लस 1 y प्लस 4 a इंटू वाई प्लस 4 प्लस b इंटू वाई प्लस 1। ठीक है, इसको टाइप बना लीजिए, फोर्थ टाइप का पार्शियल फ्रैक्शन हो गई। इसके बाद इक्वेटिंग कर रहे हैं, तो न्यूमरेटर पार्ट में क्या है y, और यहां न्यूमरेटर पार्ट में क्या है a इंटू वाई प्लस 4 प्लस b इंटू वाई प्लस 1। अब फर्स्ट फैक्टर यहाँ पे क्या है y प्लस 1, तो आपको पता है पहले फर्स्ट फैक्टर को 0 के इक्वल पुट करेंगे, y प्लस 1 इक्वल टू 0, तो y की वैल्यू क्या बन गई, माइनस के 1 पुट करिए, माइनस के 1 इज इक्वल टू a इंटू माइनस 1 प्लस 4। और आपको ये पता है कि यहाँ फैक्टर को 0 पुट किया गया है तो b वाले की वैल्यू 0 आएगी। नेचुरली देखो y की वैल्यू माइनस 1 प्लस 1 0, तो ये माइनस 1 और ये क्या बन गई 3a, तो a की वैल्यू माइनस के 1 अपॉन में 3। अब आपको वैल्यू निकालनी है b की। सेकंड फैक्टर y प्लस 4, तो हम y प्लस 4 को जब 0 के इक्वल पुट करेंगे तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस के 4, तो यहां पुट कर दीजिए। तो ये हो गया माइनस के 4 इक्वल टू, अब देखो माइनस 4 प्लस 4 ये 0 बन गया, b माइनस 4 प्लस 1, इसका मतलब ये माइनस के 4 और ये माइनस के 3b, तो b की वैल्यू कितनी आ गई 4/3। ये वैल्यू आ गई, तो प्लीज मेक अ नोट, मैं रब करता हूं इस पार्ट को। नाउ a की वैल्यू मिल गई, b की वैल्यू किस में पुट करते हैं, इक्वेशन 1 में। अब पुट करिए इसको, a की वैल्यू कितनी आई माइनस के 1/3, माइनस के 1 अपॉन में 3, ये वैल्यू एज इट इज y प्लस 1 प्लस b, और b की वैल्यू कितनी है 4/3 और ये y प्लस 4, ये एज इट इज आ गया। अब ध्यान से देखिए, ये टर्म इसके इक्वल है और ये इसके इक्वल है, इसका मतलब ये टर्म इसके इक्वल हो गई। अब जो आपने देखो y जो लेट करा था ना, अब वापस से पुट कर दो, इंटीग्रल तो हमने करा ही नहीं स्टार्ट, अभी तो हम फैक्टर ही कर रहे हैं, तो माइनस 1 अपॉन में 3, y किसको लेट करा था आपने, एक्स स्क्वायर को, तो इसका मतलब ये क्या बन गया आपका एक्स स्क्वायर प्लस 1, 4 अपॉन में 3 एक्स स्क्वायर प्लस 4। याद रखिएगा क्योंकि इंटीग्रल हमने अप्लाई नहीं किया, अभी फ्रैक्शन कर रहे थे। इसका मतलब अब आपको इस टर्म को आपने स्प्लिट कर दिया इस टर्म में, यदि आपको अब इसका इंटीग्रल यदि आपको करना है तो इसका मतलब आपको किसी और का इंटीग्रल नहीं करना, आपको इसका इंटीग्रल करना है, क्योंकि ये जो टर्म है वो किसके इक्वल है, इस टर्म के इक्वल है। करिए अप्लाई, दो इंटीग्रल है, इसको अलग अलग कर लीजिए, माइनस के 1 अपॉन में 3 बाहर आ गया, 1 अपॉन में क्या रहा एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस के 4/3 बाहर आ जाएगा इंटीग्रल से, क्या बन जाएगा ये एक्स स्क्वायर प्लस में 4। और आपको देखने से पता चल गया सर ये तो हो गया क्वेश्चन सोल्व, माइनस के 1 अपॉन में 3 और ये किसका इंटीग्रल होता है 1 अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर टेंजेंट इनवर्स का, तो क्या आंसर आ गया इसका टेंजेंट इनवर्स x प्लस में 4 अपॉन में 3। और ये देखने से भी आपको आइडिया हो गया सर ये तो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की फॉर्म में, बिल्कुल ठीक। 4 को हम क्या लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, और आइडेंटिटी बन गई, 9 आइडेंटिटी में से एक बन गई एक्स स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर। आइडेंटिटी क्या होती है 1 अपॉन में a, तो 1 अपॉन में a की वैल्यू यहाँ पे क्या हो गई 2, टेंजेंट इनवर्स x यहाँ पर x ही है और a 2 है। इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, तो और सिंप्लीफाई करके लिख दीजिए आंसर, माइनस के 1 अपॉन में 3 टेंजेंट इनवर्स x प्लस 4, इसको कट कर दो,
तो 2/3 आ गया। टेंजेंट इनवर्स x अपॉन में 2 प्लस c। दिस वन इज योर फाइनल आंसर। आई होप आपको समझ आ गया। इट्स नॉट टफ क्वेश्चन नहीं है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। सिंपल सा स्टेप याद रखना है कि जहां x स्क्वायर सभी जगह सेम टर्म मिल जाए तो उसको एक नया वेरिएबल मान लीजिए, लेकिन इंटीग्रल का यूज नहीं करना अलग से। तो इसलिए मैं इसको यहां से हटा देता हूं, आपको इंटीग्रल का यूज नहीं करना। तो हमने इंटीग्रेशन के बिना इसको लेट करा है, तो x स्क्वायर को y लेट कर दिया। अब y लेट करने से इसके हमने फैक्टर कर लिए, फैक्टर करने के बाद वापस से y की वैल्यू पुट कर दी। अब हमने जो फैक्टर करे थे, अब फैक्टर का इंटीग्रल करना था, इसका मतलब जो रिजल्ट अब हमारे पास बना है उसका इंटीग्रल करना है। तो अब हमने यहाँ पे इंटीग्रल कर दिया। आई होप आपको क्लियर हो गया है। तो प्लीज मेक अ नोट। सो मैंने डिफरेंट टाइप के केसेस यूज करे हैं पार्शियल फ्रैक्शंस में। इसमें 2 और 3 पार्शियल फ्रैक्शंस भी रह गए हैं, लेकिन आप यदि कोशिश करेंगे तो आप खुद कर सकते हो। यदि कोई डाउट हो तो प्लीज डू कमेंट मी ऑन माय यूट्यूब चैनल। अदरवाइज उसके जो टाइप है उसके मैं एक अलग से सेपरेट वीडियो बना दूंगा फॉर योर कंप्लीट पार्शियल फ्रैक्शंस के लिए, ताकि ये टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट है फॉर योर फिजिक्स के लिए भी और मैथ्स के लिए भी। कई जगह बहुत जगह यूज होता है। सो अगेन थैंक यू once again for watching my video from starting to the end. We will meet very shortly to take a new lecture on continue on this exercise or otherwise next exercise. Thank you once again.